पेडंकल। ये चीज़ आपका मीडियन सल्कस हो गया, ये आपके पास पायरामिड्स हो गया, पायरामिड से लैटरली ओलिव्स हो गया, इससे लैटरली क्या हो गया, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब ये जो आपका ओलिव आपका पायरामिड्स होते हैं ओलिव्स, इसके दरमियान एक नर्व निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लॉसल। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा से 4 नर्व्स निकलती हैं, 9th 10th 11th 12। ठीक है जी, फेशियल कौन कह रहा है? अच्छा जी, जो आपके पायरामिड्स और ओलिव्स के दरमियान निकलती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है जी, अब इधर आपका आ गया ओलिव और ये आपका आ गया इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ओलिव्स और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से 3 नर्व्स निकलेंगी। कौन कौन सी? ये ऊपर वाली हो जाएगी आपकी 9th ग्लॉसोफ्रेंजियल, उससे नीचे हो जाएगी आपकी वेगस, और नीचे से जो निकलती है इसको बोलते हैं एक्सेसरी पार्ट ऑफ द स्पाइनल पार्ट, क्रेनियल पार्ट ऑफ द स्पाइनल, क्रेनियल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, क्योंकि स्पाइनल पार्ट से निकलेगा ना, तो ये चीज़ होती है आपकी क्रेनियल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। इससे ऊपर ये कौन सी होगी, वेगस होगी। ये कौन सी होगी, ग्लॉसोफ्रेंजियल होगी। ये क्या होगी आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व होगी। ये आपका ओलिव्स हो गए, ये पायरामिड हो गए, और ये inferior cerebellar peduncle. This is the anterior surface of the medulla oblongata. Now on the this is the anterior surface of the pons. Anterior surface of pons पे सबसे पहले ये आपको क्या चीज़ नजर आ रही है, ट्रांसवर्स रिजेस। ये ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं, यही फाइबर्स आपकी क्या बना देते हैं, मिडल सेरिबेलर पेडंकल। क्या चीज़ है ये, मिडल सेरिबेलर पेडंकल। इधर से जो होती है एक दरमियान में ग्रूव है, इसको क्या बोलते हैं, बेजिलर ग्रूव। यहाँ पे क्या चीज़, कौन सी आर्टरी रन करती है, बेजिलर आर्टरी रन करती है। इसके अलावा एंटीरियर सरफेस से जनाब 4 नर्व्स निकलती हैं, 5th 6th 7th एंड 8th। ये वाली जो लगती है लेटर सरफेस ऑफ द ऑन द एंटीरियर सरफेस, ये कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल। इसके बाद ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा के सेंटर में ग्रूव होता है जहाँ से 3 नर्व्स निकलती हैं। ये कौन सी होगी आपकी, 6th एब्डूसेंट। ये फेशियल, ये आ गई जी फेशियल, ये फेशियल, ये पॉन से निकलती है, फेशियल होगी, और ये हो गई आपकी वेस्टिबुलोकॉक्लियर। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द पॉन से 4 नर्व्स कौन कौन से निकली, ट्राइजेमिनल हो गई, एब्डूसेंट हो गई, फेशियल हो गई, और वेस्टिबुलोकॉक्लियर हो गई। दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पॉन। नाउ ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में सबसे पहले ये आपको जो नज़र आ रहे हैं इसको बोलते हैं आपके सेरिब्रल, इसके सेरिब्रम बोलते हैं मिड ब्रेन के। ठीक है, और यही आपके क्या बनाते हैं, मिड सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, इसके बाद इसके दरमियान में इसके पेडंकल्स बोलते हैं, सेरिब्रल मिड ब्रेन के पेडंकल्स ऑफ द मिड ब्रेन। इन दोनों के दरमियान एक फोसा होता है, इसको बोलते हैं इंटर पेडंकुलर फोसा, और इसके दरमियान छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको बोलते हैं, इसके अंदर होता है एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ये पेडंकल्स हो गया, ये आपका इंटरपेडंकुलर फोसा हो गया, इसके अंदर एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होता है। ठीक है जी, अब ये चीज़ आपकी क्या चीज़ें, 2 मेमोरी बॉडीज। ठीक है, 2 नर्व जहाँ से निकलती हैं, कौन कौन सी, 3rd एंड 4th। 3rd नर्व आपकी ये आ रही है। ठीक है, और ओनली क्रेनियल नर्व दैट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस दैट इज ट्रॉक्लियर। ये ट्रॉक्लियर नर्व, ये आपकी ट्रॉक्लियर नर्व आ रही है मिड ब्रेन से, जो पोस्टीरियर सरफेस से निकलती है, और जो एंटीरियर सरफेस से निकलती है वो एक नर्व होती है, उसको हम बोलते हैं अकुलोमोटर। ठीक है, ये क्या चीज़ हो गया, मेमोरी बॉडी। ये इंटरपेडंकुलर फोसा हो गया, ये इसके पेडंकल्स हो गए। ये कौन सी नर्व हो गई, अकुलोमोटर। ये एंटीरियर सरफेस है ना जी, देखो बेसिलर ग्रूव जहाँ पे आएगा अकुलोमोटर, और पोस्टीरियर सरफेस पे जब हम जाएंगे तो इसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर। ये अब एंटीरियर सरफेस ऑफ द कौन सी, मिड ब्रेन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा में एक इसी तरह पोस्टीरियर मीडियन सर्कस होता है। मीडियन सर्कस से लैटरी कौन सा टुबरकल होता है, क्यूनिएट टुबरकल। क्यूनिएट टुबरकल क्यों होता है, क्योंकि इसके नीचे न्यूक्लियस कौन सा होता है, बच्चे अगर सुनना है तो सुनो, बना जाओ। इसके नीचे न्यूक्लियस कौन सा होता है, चलो जी, टुबरकल क्यूनिएट है तो न्यूक्लियस, क्यूनिएट टुबरकल है, इसके नीचे न्यूक्लियस कौन सा होगा, क्यूनिएट न्यूक्लियस। और उससे लैटरली ये कौन से हैं, ये है ग्रेसाइड टुबरकल। मीडियन सर्कस हो गया, क्यूनिएट टुबरकल हो गया, ग्रेसाइड टुबरकल हो गया। अब ये क्या चीज़ हो गई, उसी तरह पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, और इसी तरह ये ओलिव्स हो गया, और ये पायरामिड्स आ गए। ये क्या चीज़ आ गई, ये वाली शाबाश, ग्रेसाइड टुबरकल हो गया। ये क्या हो गया, दरमियान में मीडियन सर्कस हो गया। ठीक है, ये आपका पोस्टीरियर सरफेस में सिर्फ ये बतानी है। अब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्या कहते हैं, पॉन्स,
पॉन्स में पोस्टीरियर सरफेस में बच्चे आपके पास आ जाते हैं ये रोम्बाइड फोर्स है। ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल जो कि ये जो आपका बनाता है आपकी जो पॉन्स होता है, ये इसका फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है, रोम्बाइड शेप है। लेकिन इसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है ये इसकी कटी हुई है। अगर इसकी ऊपर सरफेस हो तो दरमियान में एक सर्कस होता है, उसके लैटरली एक सर्कस होता है जिसको कहते हैं सर्कस लिमिटेंस। सर्कस लिमिटेंस की फिर ऊपर वाली एक सरफेस ब्लू होती है जिसको कहते हैं सब्सटेंशिया फ्रूजिनिया, क्योंकि उसका ब्लू कलर होता है, ठीक है। लेकिन वो इसके ऊपर कवर्ड नहीं है। अगर कवर्ड होगी ना इस तरह, यानी कि कवर्ड है, तो सेंटर में एक सर्कस होगा जिसको सेंट्रल सर्कस या मीडियन सर्कस बोलते हैं। उसके लैटरल सर्कस होता है जिसको बोलते हैं लैटरल सर्कस। उसके लैटरली एक एमिनेंस होती है जिसको बोलते हैं एमिनेंस होती है। उसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना वो होता है, लेकिन वो इधर है नहीं तो उसको वो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको बोल पूछे तो वो कहता है जी ये फोर्थ वेंट्रिकल है, रोम्बाइड शेप होता है, इस वजह से इसको जो है ना रोम्बाइड फोसा भी कहते हैं। इसके बाद बच्चे ऊपर जो आपकी ये क्या चीज़ है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की ये क्या चीज़ है, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन पे सबसे पहले ये ऊपर वाले दो कौन से कार्कुला हैं, चार। ये कौन से कार्कुला हैं, सुपीरियर कॉलिकुला है। ये कौन से, इंफीरियर। अब देखो आपकी आंखें ऊपर है ना और कान नीचे हैं, तो सुपीरियर कॉलिकुलस का क्या फंक्शन होगा, विजन का। और इंफीरियर कॉलिकुलस नीचे होते हैं तो ईयर आपके नीचे होते हैं, तो इंफीरियर कॉलिकुलस किसके साथ रिलेट करेंगे, विजन आपके हियरिंग के साथ। ये तो हो गए सुपीरियर कॉलिकुलस हो गए, ये आपके हो गए इंफीरियर कॉलिकुलस हो गए। अब इसके लेटर, और ये क्या कौन सी नर्व आ रही है, ट्रॉक्लियर नर्व आ रही है। अगर हम इसकी लेटर सरफेस पे जाएं तो ये आपको नजर आ रहा है ब्रेकियम। ब्रेकियम क्या चीज़ होती है, आर्म। ये सुपीरियर ब्रेकियम हो गया और ये हो गया आपका इंफीरियर ब्रेकियम। सुपीरियर ब्रेकियम में सुपीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड विद द लेटर जेनिकुलेट बॉडी। लेटर जेनिकुलेट बॉडी आपकी विजन के साथ होती है, मिडल जेनिकुलेट बॉडी आपकी हियरिंग के साथ होती है। तो लेटर जो आपका सुपीरियर कॉलिकुलस है ये सुपीरियर ब्रेकियम के थ्रू लेटर जेनिकुलेट बॉडी के साथ अटैच होता है, और इंफीरियर कॉलिकुलस थ्रू इंफीरियर ब्रेकियम, इधर इसने दिखाया नहीं है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ अटैच होता है। दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन।